हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का जो 27 तारीख को एग्जाम होता है ना इंग्लिश का, तो ये पेपर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसके आंसर आपको बता रहा हूँ। तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो तो प्रैक्टिस कर लें, मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच कर लें। बाकी पूरे पेपर की जो आंसर की है वो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल इस वीडियो में ना मैं आपको ग्रामर का पार्ट करा रहा हूँ ताकि जो इवनिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो देख सकें कि कैसी ग्रामर और कैसे कैसे उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब फटाफट आप देखो, यहाँ पर सेक्शन ए है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया था, मॉर्निंग वाले बच्चों के एग्जाम में। तो पैसेज आएगी, पेपर सेम नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा नए आते हैं, अलग आ सकते हैं ग्रामर। एक आइडिया के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप इस पेपर को यूज कर सकते हैं जो मॉर्निंग वाले बच्चों को हुआ था। तो देखो, सेक्शन ए में रीडिंग आएगी, आपको इसे अच्छे से पढ़कर मतलब अच्छे से पढ़कर मैंने प्रैक्टिस पेपर की वीडियो भी बनाई है, आप उसको, अब तो पेपर हो ही गया और जिन बच्चों का पेपर है अब वो इसी को देख लें तो आइडिया ले लें। बाकी नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं या फाइनल टर्म के एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तब उसे यूज कर लेना। तो पैसे पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ठीक है, आंसर की के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए काफी क्वेश्चन है इसमें, एमसीक्यू टाइप है तो पेपर ज्यादा बड़ा लगेगा। ठीक है, फिर एक और पैसेज आएगी, इसको अभी अच्छे से पढ़ने के बाद आपको जो यहाँ नीचे क्वेश्चन से दे रखे हैं इन्हें अच्छे से करना है। पैसेज अगर आप अच्छे से कर लेते तो काफी अच्छे स्कोर हो जाता है। ठीक है, तो काफी मार्क्स को बढ़ाने के लिए पैसेज बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। बस आपको सही से उसे लिखना है, सही से आपको बताना है सारे आंसर। ठीक है, ये हो गए। अब उसके ग्रामर का पार्ट है तो ग्रामर का पार्ट में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 10 करने होंगे, 12 दिए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, वो यूज करनी है। एज या मोडास यूज करना हो सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला कि करेक्ट ऑप्शन पे आपको फिल करना है। एज ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी की पूरी धरती का जो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और नेचुरल इकोसिस्टम जो है ना वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है माउंटिंग प्रेशर, उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। एक्सपर्ट से दैट ट्रैवलर्स, एक्सपर्ट पता कि नहीं कह रहे, जो ट्रैवलर जो यात्रा नहीं करते दुनिया में घूमने की इधर उधर, तो वो कह रहे हैं कि डैश अडोप्ट मोर रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस वाइल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। अगर वो संसार घूमने भी जा रहे हैं ना तो उन्हें डैश जो एक्टिविटीज प्रैक्टिस है ना उन्हें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो देखो ये मस्ट आएगा, मतलब वो घूम रहे हैं तो बहुत से चीजों की बर्बादी ना करें, जैसे खाया पिया कहीं भी वेस्ट फेंक दिया तो ना करें। तो मस्ट जब ना चाहते हुए काम करना पड़े वहाँ मस्त लगाते हैं। जो अगर नहीं करेंगे तो इससे नुकसान बहुत होगा, वहां मस्त लगाते हैं क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा, इसलिए मस्त लगाना चाहिए। इसका आंसर मस्ट आएगा। फिर नेक्स्ट है सेकंड, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बोला कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। तो देखो ये प्लूरल लिखा है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल की, ये लिखा एन वार्नमेंटलिस्ट, वार्न आ जाएगा। ये ना इन्होंने ब्रैकेट लगाना इसको भूल गया। ठीक है, तो इसी को आपको भरना था, तो ये सेम उतार देंगे। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगी। अगर यहाँ पे होता ही, ठीक है, तो यहाँ पे वार्न लिखा होता तो हम इसमें एस लगा देते हैं। अगर सिमिलर है तो सिमिलर आएगी। आप देखोगे ना जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया था उसी के जैसे क्वेश्चन दिया है। तो जो बच्चे इवनिंग वाले प्रैक्टिस पेपर जरूर कर ले, मैंने वीडियो बनाई है ना, इसमें ग्रामर का पार्ट तो देख लो अच्छे से। ठीक है, अब इस्तेमाल एरर आपको पता लगाने हैं कि इस पूरी लाइन में क्या गलती है। देखो वही चीज यहाँ पर जो रूल फॉलो किया वही यहाँ फॉलो किया। देखो प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है और यहाँ पे उन्होंने हेल्पिंग को सिमिलर लगा दी, तो यहाँ पे हैव आना चाहिए था, मैंने लिख दिया। ये कह रहा है अब आपको यहाँ पर भी एरर पता लगाना है। देखो इसमें पता लगाओ क्या एरर होगी, और नंबर ऑफ पीपल वास। देखो पीपल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिर सिमिलर वर्ब लगा दी, तो वास की जगह क्या आएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, देखो आराम से एक ही पैटर्न को फॉलो किया गया। आप टेंस के रिगार्डिंग जो एरर है वो देख लो, वर्ब हो गई इसमें, और एडजेक्टिव के रिगार्डिंग देख लो, प्रपोजिशन के रिगार्डिंग देख लो। जैसे दो जनों में बांटते हैं तो बिटवीन लगाते हैं, दो से जनों में बांटते हैं एमिंग लगाते हैं। तो देखो एडिटिंग किसी के भी रिगार्डिंग दे सकते हैं। ये एमसीक्यू में तो इसका आंसर ए लिख देंगे। फिर उसके बाद ये कन्वर्सेशन है, तो कन्वर्सेशन की वीडियो मैंने अच्छी से बनाई थी, बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच आएगी एग्जाम में, तो आपको कैसे करना है यहाँ पे अभी शॉर्ट में बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है, आधा हमें यहाँ पर आंसर लिख के दे दिया गया कि डॉक्टर ये पेशेंट से जो है ना पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। जब पूछ रहा होता है ना तो डब्ल्यू फैमिली लिखी हो तो डब्ल्यू फैमिली सेम आ जाती है,
तो यू कौन है? पेशेंट। मान लेते लड़का है, ठीक है, लड़का है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? ही। ठीक है, ब्रिंग का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म ब्रॉट। देखो डब्ल्यू फैमिली के बाद सब्जेक्ट आता है, ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा, हियर का देयर हो जाता है और टुडे का डेड डे हो जाता है। बस इतना ही फॉलो करना था। अब यहाँ देखो इसने बोला इस पूरी लाइन में गलती बताओ। एल्बर्ट आइंस्टाइन फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड मेड द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। देखो यहाँ बता भी दे हिंट की पास्ट में बात चल रही है और ये इन्होंने प्रेजेंट लिख दिया तो फोकस्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोकस्ड आ जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगानी थी यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से वही देखो नरेशन डायलॉग के रूप में आ गई। ठीक है, तो कस्टमर कह रहा है गुड इवनिंग, डू यू हैव फ्रेश ब्रेड, या क्वेश्चन मार्क आ गया। तो देखो इसका आंसर, इस वाली लाइन का तो आंसर कर दिया गया है, क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क लगा हेल्पिंग वर्ड से तो इफ लगाते हैं। अब इसका आंसर देखो हाउ मेनी आ रहा है, तो देखो इन्होंने आधा कर दिया है, ही आस्क्ड लिखा है। ठीक है, और द कस्टमर सेड ही वुड टेक, इसका भी आंसर कर दिया गया है, हमें इसका करना है। ठीक है, ही आस्क्ड हाउ मेनी का हाउ मेनी, जब डब्ल्यू फैमिली तो डब्ल्यू फैमिली आ जाती है तो हाउ मेनी आ जाएगा। ठीक है, जब डब्ल्यू फैमिली आती है ना बच्चों तो हाउ मेनी आएगा, तो हाउ मेनी फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। यू कौन है? यू शॉपकीपर पूछ रहा है ना कस्टमर से, तो कस्टमर को लड़का लड़की मानना है आपको, तो हमने लड़का मान लिया तो हाउ मेनी ही। ठीक है, सुन रहे हो? तो क्या आएगा? ही वुड लाइक लॉस, क्योंकि मुड़ास लिखा तो सेम उतार दें लाइक, क्योंकि इसके बाद या तो वुड हैव लाइक्ड हो जाएगा। ठीक है, वुड हैव लाइक्ड लॉस या वुड लाइक लॉ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें शाल का ये करा ना इन्होंने, ठीक है, तो हम इसी में रखेंगे इसको, वुड हैव ना लगा के इसी में रखेंगे। ठीक है, फिर ये कह रहा है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो देखो पास्ट में है तो पास्ट वाला कौन सा होता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई डैश टीज एनिमल लाइक दिस, मैं तुम्हारी तरह जानवर को परेशान करता। करता या नहीं करता? नहीं करता ना, तो नोट वाला ढूंढो कौन सा है, ये दोनों है। तो अब ये तो पेरेंट में यूज होता है, ये पास्ट में होता है, तो वुड लगा दें, वुड नोट आ जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जानवर को परेशान नहीं करता। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट है व्हेन द स्पैरो बिल्ट, देखो पास्ट में लिखा है, जब स्पैरो ने नेस्ट बनाया तो उसने डैश फील किया, तो मतलब फील ही बोल दिया मैंने, फेल्ट आएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म में पास्ट में बात चल रही है। ठीक है, समझ में या तो लिख सकते थे कि जब स्पैरो ने नेस्ट बनाया तो वह अच्छा महसूस कर रही थी या खुशी महसूस कर रही थी, तो वो दिया ही नहीं यहाँ पर, तो देना ही ये था, आंसर ये देना था, तो वो कैसे देता? नहीं तो दो आंसर ठीक हो जाते ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे डैश स्टूडेंट वर कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस, तो यहाँ पे सम आएगा क्योंकि हम बच्चों को गिन सकते हैं। ठीक है, इसको गिन नहीं सकते, मोर नहीं लगाए, एनी भी नहीं, एनी नेगेटिव के लिए होता है, एनी नेगेटिव के लिए होता है। अब देखो आई ऑफन, यहाँ पे आई जो है ना प्लूरल की तरह गिना जाता है, तो यहाँ पे हेल्प आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसमें भी गलती पता लगानी है, तो जॉन वुडन कोटेड गुड वैल्यूज आर लाइक द मैग्नेट, देखो जब द आता है ना तो थर्ड डिग्री या स्पेशल कुछ चीजों के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे सूरज है तो द सन, सूरज स्पेशल है, तो मैग्नेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैग्नेट कोई स्पेशल थोड़ी, एक थोड़ी दुनिया में मैग्नेट, तो यहाँ पे दाल इन्होंने गलत यूज किया है, तो दा की जगह ए लगा देंगे। अब बाकी का पेपर आप देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आया, आपको डिस्क्राइब करना है। आप ना रेस्टोरेंट गए थे, रेस्टोरेंट, वहां पे अपने कूड़ा उठाने वाले को देखा, रैकपिकर को, ठीक है, और वो डस्टबिन में से कुछ खा रहा था। अब आपको बना बना के लिखना, आपने क्या देखा, क्या हुआ, बना बना के लिख दो कि वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, एक बार की बात है, आई या यू की जगह आई कर देंगे। जैसे अगर कोई बच्चे को इंग्लिश नहीं भी आ रहा ना, वो थोड़ा बहुत इसमें से लिख के आ सकता है, यू मत लिख देना। जैसे वंस अपॉन अ टाइम लिखा, I went to restaurant and there I saw a rat picker looking for something to eat in the dustbin। दो तीन लाइनें मिल गई, बाकी अपने बना के लिखो। थोड़ा पैसेज से उसकी जैसे लाइन ढूंढने की कोशिश करो, थोड़ा उसकी जैसे कोई कहानी पढ़ी हो आपने, गरीबों मेरी बहुत सी जैसे मदद करी हो, आपने मदद करी हो, आप लिखो। फिर आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद करी। आई टुक हिम टू द रेस्टोरेंट, में से रेस्टोरेंट लेके चला गया। ऐसे लिखते रहो 5-6 लाइनें, 10-12, बड़ा कर दो, छोड़ के मत आना। अगर ये नहीं करना
तो आप ये कर सकते हो। इधर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखो, वही पैराग्राफ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप सौम्या शोभित हो, आपके स्कूल में क्या हुआ, साइंस एग्जीबिशन हुआ था, ठीक है, तो वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटी हुई सब बना बना के लिखना है, ठीक है, तो डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर लिख दो कि इन अवर स्कूल रिसेंटली होस्टेड ए साइंस एग्जीबिशन फील्ड विद इनोवेटिव मॉडल्स इंटरेक्टिव, ये पूरा लिख दो यहाँ तक, फिर आगे बना बना के लिख दो। कुछ क्वेश्चन में हिंट दी होती है, अगर वो भी उतारेंगे ना कुछ तो नंबर मिलेंगे। फिर बच्चों को इंग्लिश से बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन वादा करें कि आगे से बहुत अच्छे से पढ़ेगा। चलो फिर 5वें नंबर पर क्या है, डायरी एंट्री है। देखो मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बना रखी हैं, ठीक है। डायरी एंट्री कैसे है, इसने बोला कि आप इमेजिन यू एक्सीडेंटली डैमेज सम इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर, आपके पापा के जो कागज थे आपसे गलती से खराब हो गए हैं, केजी वाला चैप्टर पढ़ा ना, तो अब आपको डायरी एंट्री में लिखना क्या क्या हुआ था आपके साथ, पापा ने मारा क्या हुआ, केजी वाला चैप्टर याद बना बना के लिख देना। पहले समझो किसके बारे, अगर ये नहीं करना तो मैंने तो स्टोरी राइटिंग का पैटर्न बता ही रखा है। देखो यहाँ स्टोरी राइटिंग आधी लिखी आ गई है, आधी आगे बढ़ा बढ़ा के लिखनी नहीं है, अपने बना बना के लिखो। थोड़ा आगे की जो पैसेज है उससे हिंट लेने की कोशिश करो कि क्या ये पैसेज की जो कहानी है उसमें से पैसेज में से काम आ रही है। समझ क्या कहना चाहता हूँ, भावों को समझ जाओ। सेक्शन सी है कि आपकी बुक में से पैसेज आएगी, आपको इसे पढ़ के आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर पैसेज आएगी, ओके, फिर आपको इसके पढ़ के आंसर ढूंढने हैं। फिर आपकी बुक में से स्ट्रेंजा आएगी, ठीक है, स्ट्रेंजा को पढ़ के फिर आपको आंसर देने हैं, ढूंढ ढूंढ के उसमें से मिल जाएंगे आपको आंसर, ठीक है। कुछ मिलेंगे आंसर, एक आधा नहीं मिलेगा, जिसने चैप्टर पढ़ा वही कर पाएगा ना। देखो अगर आप देखो दो आएंगी पोएम, जैसे यहाँ पर दो लेसन है ना, एक ये वाला आया एक ये वाला आया, तो दोनों में से आपको एक करना है ना, देख लेना जिस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा वो कर लेना। ऐसे ऐसे स्ट्रेंजा भी देखो, एक इस पोएम में से है और एक दूसरी पोएम है ये रही, ठीक है। तो जो आपको अच्छे लगे आप इसको सारा कर लेना ढूंढ के आंसर। आपने उसके क्वेश्चन आंसर भी तो याद किए होंगे, वही क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आ जाते हैं कई बार। फिर आपकी बुक में से क्वेश्चन आंसर वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। फिर आप ये देखो लेसन में से दे रखे हैं, कुछ भी आए उसके बारे में जो पता सब लिख देना, छोड़ के बताना कोई क्वेश्चन, ठीक है। किसी और से नकल पे बिल्कुल डिपेंड मत रहना, अपनी मेहनत से करो, खूब भर भर के लिखो, अच्छे से लिखो, क्वेश्चन को समझो, उसी को एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये देखो ये ऐसे दे रखे हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।